कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करता है तो उसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ही पलों के अंदर सभी को पता चल जाता है। लेकिन पहले इस प्रकार का कोई माध्यम नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो पहले किस प्रकार से सूचनाओं का प्रसारण होता था, कोशिका क्या होती है, इसकी खोज कब की गई, किस प्रकार से इसकी खोज की गई, किसने इसकी खोज की, और सबसे छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 11th हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि साइंस का सबसे मेन पॉइंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, वो होता है कोशिका। यदि हम साइंस से पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले कोशिका के बारे में जानकारी आवश्यक है। अगर हमें कोशिका के बारे में जानकारी होगी तभी तो हमारा साइंस पढ़ने का मतलब है। तो आज अपना टॉपिक रहेगा कोशिका। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल या कोशिका होती क्या है। सभी को पता है, नॉर्मल पीछे की क्लासों से पढ़ रहे हो कि सेल या कोशिका क्या होती है, कि हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई होती है, उसको हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है। यदि आप से कोई ये प्रश्न पूछे कि हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग कोशिका होती है, तो वो गलत बात है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है, ना कि हमारे शरीर का छोटा भाग। मतलब एक भाग और इकाई, इसमें बहुत फर्क होता है। तो कोशिका है वो सजीव की सबसे मूलभूत इकाई होती है, ना कि कोई छोटा भाग होता है। क्योंकि कोशिका की यदि हम लंबाई देखें या संरचना देखें तब तो बहुत बड़ी होती है। क्योंकि हम सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, वो हमारे शरीर में ही पाई जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये बोलेंगे कि सबसे संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है वो क्या होती है, कोशिका होती है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि कोशिका क्या होती है, जो परिभाषा आप सभी लोग जानते ही हो कि सजीव है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक या मूलभूत इकाई है, उसको कोशिका बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में भी आप लोग सभी जानते हो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, सभी को पता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोशिका की खोज है वो किस प्रकार से की गई, रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से कोशिका की खोज की गई, तो देखो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, ये हमने मान लिया। लेकिन किस प्रकार से की गई, तो देखो कोर्क कोशिका है, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। किस प्रकार से देखा था, मेन पॉइंट ये बनता है कि किस प्रकार से देखा था। तो कोरक है, सबसे पहले तो ये बात मेन ये बनती है कि ये है क्या, तो ये है निर्जीव पादप ऊतक। निर्जीव पादप ऊतक क्या था, निर्जीव पादप ऊतक था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि इस कोरक को सूक्ष्मदर्शी, कौन सी सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखो सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार की होती है, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है, एक क्या होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो रॉबर्ट हुक ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर सबसे पहले कोरक को देखा। ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर कोरक को देखा, तो कोरक था जो उसके अंदर उसको अनेक कोष्ठ दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, कोष्ठ दिखाई दिए। नाम याद रखना, अनेक कोष्ठ, इस प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी। किसको, रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने, देखो कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई थी, हम बात कर रहे हैं कि कोशिका की खोज है वो किस प्रकार से हुई। तो अच्छी तरह से समझना है कि रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक था जिसने कोर्क को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा, तो उनको क्या दिखाई दिए, इस प्रकार के अनेक कोष्ठ दिखाई दिए। इन कोष्ठों को उन्होंने क्या बोला, सेलुला बोला। क्या बोला, सेलुला बोला। ये नाम याद रखना है। मतलब ये कोष्ठ दिखाई दिए, इन सभी कोष्ठों को उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला था, सेलुला कहा था। इन सभी कोष्ठों को क्या बोला था उन्होंने, सेलुला कहा था। अब देखो सबसे पहले मेन क्वेश्चन कोशिका का चल रहा है, लेकिन कोशिका का पहले नाम क्या था, सेलुला था। क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहले इन कोष्ठों को देखा था तो इन कोष्ठों का नाम क्या रखा गया था, सेलुला रखा गया था।
उसके बाद में आगे चल के इसका नाम क्या रख गया, सेल हो गया। आगे चल के इसका नाम क्या रखा गया, सेल, और इसको क्या बोला गया, कोशिका कहा गया। तो ये तो बात हो गई इसकी खोज की। अब मेन बात ये आती है कि जब ये कोर्क है, ये क्या होता है, निर्जीव भाग होता है। मतलब जो पादप उत्तक, मर्त पादप उत्तक होते हैं, कौन से, मर्त पादप उत्तक होते हैं, तो ये होते हैं मर्त पादप उत्तक। तो लेकिन बात ये बनती है कि जीवित भाग है उसकी खोज किस प्रकार से की गई। मतलब कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन कौन सी कोशिका की खोज की थी, मर्त कोशिका की खोज की थी। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहले कोर्क को देखा था तो वो किस प्रकार की कोशिका थी, मर्त कोशिका थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जीवित कोशिका है, जैसे ये मर्त कोशिका हो गया, तो अब हम क्या बात करेंगे कि जीवित कोशिका है उसकी खोज है वो किस प्रकार से की गई। देखो इसके अंदर कुछ मेन बातें जो याद रखनी है। खोज रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी में, किसके अंदर की, कोर्क कोशिका के अंदर, और उसको सबसे पहले क्या बोला गया, सेलुला बोला गया, और आगे चलकर उसका नाम है वो क्या रख दिया गया, कोशिका नाम रख दिया गया। अब आगे का पॉइंट, आगे हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका की, कौन सी कोशिका की, जीवित कोशिका की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम जीवित कोशिका की। मर्त कोशिका के बारे में बात हो गई, जीवित कोशिका की खोज है वो किस प्रकार से की गई। एक चीज़ देखो, एक ये भी अपने को याद रखना है कि जैसे मर्त कोशिका की हमने बात की, मर्त कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अब रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार से इसका प्रकाशन किया, जैसे मान लो कि आज के समय में कोई भी न्यूज़ होती है तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि उस न्यूज़ का प्रसारण मतलब कुछ ही टाइम में हो जाता है। अगर कोई भी न्यूज़ है तो उसका प्रकाशन है वो कुछ समय में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पता चल जाता है। कोई भी कार्य हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करता है, आज का टाइम इस प्रकार का है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करता है तो उसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ही पलों के अंदर सभी को पता चल जाता है। लेकिन पहले इस प्रकार का कोई माध्यम नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, तो पहले किस प्रकार से सूचनाओं का प्रसारण होता था। मतलब कोई वैज्ञानिक है, कोई प्रयोग करता था, कोई प्रैक्टिकल करता था, तो आज क्या होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल करता है तो वो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी, जैसे मान लो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी के माध्यम से भी उस सूचना को सभी को दे सकता है। लेकिन पहले इस प्रकार का कुछ नहीं था। तो जो वैज्ञानिक थे वो किसी भी प्रकार का प्रयोग करते थे तो वो क्या करते थे, वो सबसे पहले अपनी एक पुस्तक का प्रकाशन करते थे। मतलब जो भी वो प्रैक्टिकल करते थे उसके बारे में एक पुस्तक में लिखते थे। पुस्तक में लिखने के बाद में क्या करते थे, उसका प्रकाशन करते थे, मतलब उसको लॉन्च करते थे। तो बात ये बनती है कि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की, तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उस कोशिका को किसके अंदर प्रकाशित किया था, मतलब उस पुस्तक का नाम क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन यही बनता है कि जो मर्त कोशिका थी उसकी खोज की थी, उसको माइक्रोग्राफिया ये नाम याद रखना है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक थी, उसके अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। मतलब रॉबर्ट हुक ने जो मर्त कोशिका की खोज की थी उसका प्रकाशन कौन सी पुस्तक के अंदर हुआ था, माइक्रोग्राफिया पुस्तक थी उसके अंदर हुआ था। तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है माइक्रोग्राफिया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि माइक्रोग्राफिया क्या है, तो ये एक पुस्तक है, ठीक है। किससे संबंधित है, तो कोशिका के अध्ययन से संबंधित है। इसका प्रकाशन है वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज जब 1665 में की गई थी उसी समय इसका प्रकाशन हुआ था। तो बात मर्त कोशिका की कंप्लीट हो गई है। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज है वो कब की गई, तो 1674 ईस्वी के अंदर जीवित कोशिका की खोज की गई थी। देखो जीवित कोशिका की खोज है वो कब की गई थी, 1674 ईस्वी में। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। देखो पूरा नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, वैज्ञानिक का नाम है।
एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जीवित कोशिका की खोज किस में की थी? जैसे रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, कॉर्क के अंदर की थी, तो जीवित कोशिका की खोज है वो किसके अंदर की थी? प्रोटोजोआ। कुछ पॉइंट याद रखने, प्रोटोजोआ के अंदर की थी। जीवाणु है उसके अंदर सबसे पहले खोज की थी। आरबीसी रेड ब्लड सेल है उसके अंदर इसकी खोज की गई थी, और शुक्राणु के अंदर। तो ल्यूएनहॉक ने प्रोटोजोआ, जीवाणु, आरबीसी और शुक्राणु है, इनके अंदर कोशिका की खोज कब की थी? 1674 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूएनहॉक ने। किस में की थी? प्रोटोजोआ, जीवाणु, आरबीसी और शुक्राणु के अंदर। अब देखो मेन चीज़ ये बनती है कि इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? एनिमल क्यूल। क्या बोला जाता है? एनिमल क्यूल। किसको? ल्यूएनहॉक को। ल्यूएनहॉक को क्या बोला जाता है? एनिमल क्यूल। क्यों बोला जाता है ल्यूएनहॉक को एनिमल क्यूल? क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने एक पादप के अंदर कोशिका की खोज की थी, और इसने किसके अंदर की थी? जैसे जीवाणु, आरबीसी, शुक्राणु इसके अंदर की थी। इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? ल्यूएनहॉक। तो मेन चीज़ें क्या क्या आपने को याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किस में की थी? कॉर्क कोशिका के अंदर। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूएनहॉक ने। कब की थी? 1665 ईस्वी, 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज हुई। किस में? प्रोटोजोआ, जीवाणु, आरबीसी और शुक्राणु के अंदर। और इस कारण से इसको क्या बोला जाता है? एनिमल क्यूल्स कहा जाता है। किसको? ल्यूएनहॉक को। एक जो मृत कोशिका है उसका प्रकाशन, जैसे रॉबर्ट हुक ने अपना प्रयोग किया था, उसका प्रकाशन किसके अंदर किया गया था? माइक्रोग्राफिया के अंदर किया गया था। तो ये तो बात हो गई कोशिका की खोज की, कि कोशिका की खोज है वो किस प्रकार से हुई। तो कोशिका की खोज के बारे में हमने जान लिया कि भाई कोशिका है उसकी खोज है वो किस प्रकार से हुई। कंप्लीट आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि कोशिका है उसकी खोज है वो किस प्रकार से हुई। अब अपना टॉपिक है कि कोशिका की मापक इकाई कैसे होती है। मतलब कोशिका है उसको किस प्रकार से मापा जाता है। कोशिका की मापक इकाई मतलब कोई भी, यदि बाजार से हम वस्तु खरीदते हैं, कोई भी सामान हम बाजार से खरीदते हैं, राशन का सामान लेते हैं तो उसको तोला जाता है, सब्जी लेते हैं उसको तोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोशिका है उसकी भी कुछ मापक इकाइयाँ होती है। तो कोशिका की कौन कौन सी मापक इकाइयाँ होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, चिन्हित करेंगे कि कौन कौन से कोशिका के मापक इकाइयाँ होती है। तो सबसे पहले बात हम क्या करते हैं? एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन इसको किससे लिखा जाता है? इस प्रकार से, ये चिन्ह याद रखना है। किससे लिखा जाता है? एंगस्ट्रॉन को। मिली माइक्रोन, माइक्रोन, देखो ये थोड़ा सा याद रखना। मिली माइक्रोन, मिली को एम से लिखा जाता है और माइक्रोन है उसको म्यू से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया मिली माइक्रोन। उसके पश्चात माइक्रोन, माइक्रोन है उसको भी किससे लिखा जाता है? म्यू से लिखा जाता है। उसके आगे हम बात करते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर, ठीक है, एन एम। तो ये क्या होता है? नैनोमीटर। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉन। ये याद रखना है। मतलब एक नैनोमीटर होता है वो किसके बराबर होता है? 10 एंगस्ट्रॉन। और सबसे लास्ट में माइक्रोमीटर, तो म्यू एम, माइक्रोमीटर। तो ये कुछ कोशिका की मापक इकाइयाँ होती है। कोशिका की मापक इकाइयाँ कौन कौन सी होती है? एंगस्ट्रॉन, मिली माइक्रोन, माइक्रोन और नैनोमीटर। ठीक है, तो इनका ये चिन्ह याद रखना। जैसे कोई भी एग्जाम होता है उसके अंदर इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई ये चिन्ह होते हैं वो किसके होते हैं? कोशिका के होते हैं। ठीक है, कोशिका की मापक इकाइयों के होते हैं। तो जैसे ये आ गया तो ये क्या है? ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं तो उस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेके ये नोट कर लेना, लिख लेना कि किस प्रकार से मापक इकाइयाँ होती है। अब आगे का पॉइंट है, आगे का पॉइंट है कि कोशिका सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, जीवों के अंदर कौन सी होती है और पादपों के अंदर कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मतलब संपूर्ण सजीव है, कंप्लीट
जितने भी सजीव पाए जाते हैं, जितने भी सजीव है उनमें सबसे छोटी कोशिका होती है, उसको बोला जाता है माइक्रोप्लाज्मा, जिसकी 0.1 से 0.3 म्यू है उसकी लंबाई होती है। उसका आकार कितना होता है? 0.1 से 0.3 म्यू। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो शतुमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, जिसकी 165 nm का होता है। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी कौन सी होती है, तो सबसे लंबी है वो तंत्रिका कोशिका होती है, जो 3 फीट होती है। तो देखो, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी, तीनों देखना। सबसे छोटी होती है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शतुमुर्ग का अंडा। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। तीनों बातें याद रखना है, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शतुमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है। ये तो संपूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। अब यदि हम बात करें कि पादप होता है तो उसके अंदर सबसे लंबी कोशिका किस में होती है? कौन सा पादप है जिसमें सबसे लंबी कोशिका होती है? तो रेमी, जिसको क्या बोला जाता है? चाइना घास बोला जाता है। पादप है सबसे लंबी रेमी। रेमी क्या होता है? चाइना घास जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर सबसे लंबी होती है। और सबसे बड़ी पादपों के अंदर एसिटेबुलेरिया, नाम याद रखना, पादप है उसमें सबसे लंबी रेमी चाइना घास में, और सबसे बड़ी एसिटेबुलेरिया के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम मानव की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका है वो शुक्राणु कोशिका होती है। मनुष्य के अंदर सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, तो क्या होता है? शुक्राणु कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होती है वो अंडाणु की होती है, और सबसे लंबी होती है वो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। दोनों बातें याद रखना है। मनुष्य है उसके अंदर सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। सबसे छोटी शुक्राणु की, सबसे बड़ी अंडाणु की, और सबसे लंबी किसकी होती है? न्यूरॉन्स, या हम बात करें तंत्रिका कोशिका।